नमस्कार। आज हम भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग पर बात कर रहे हैं। हमारे पास जो सामग्री है वो इसी पर है और इसमें मतलब एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाया गया है कि कर्म छोड़ देना यानी कर्म संन्यास वो बेहतर है या फिर बिना किसी उम्मीद के कर्म करते रहना मतलब कर्म योग। ये सवाल शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है ना? तो चलिए देखते हैं इन स्रोतों के हिसाब से श्री कृष्ण क्या रास्ता सुझाते हैं। जी बिल्कुल। ये अध्याय ना कर्म और ज्ञान इनके बीच कैसे तालमेल बिठाएं इस पर एक बहुत अच्छा नजरिया देता है। अर्जुन ने तो मतलब बिल्कुल साफ साफ पूछा श्लोक 1 में कि भाई आप कभी कहते हो कर्म छोड़ दो, कभी कहते हो कर्म करो, तो पक्का क्या है, मतलब मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है। यहीं से आप कह सकते हैं ये पूरी चर्चा शुरू होती है। हाँ, ये दुविधा तो रहती है। तो फिर श्री कृष्ण का जवाब क्या था? बिल्कुल सीधा साधा कि कर्म छोड़ो या कर्म करो। देखिए, उनका जवाब श्लोक 2 में काफी दिलचस्प है। वो कहते हैं कि कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही रास्ते ठीक हैं, दोनों से मुक्ति मिल सकती है, लेकिन अगर दोनों में से एक चुनना हो तो कर्म छोड़ने से बेहतर है कर्म योग, यानी फल की इच्छा के बिना अपना काम करते रहना। वो ज्यादा श्रेष्ठ है, ज्यादा प्रैक्टिकल भी कह सकते हैं। अच्छा, तो मतलब एक्शन में रहना बेहतर है, बस अटैचमेंट नहीं रखना। पर यहीं पर एक और बात आती है जो थोड़ी सोचने वाली है। सोर्स ये भी कहते हैं कि जो सच्चा कर्म योगी है वही असल में सन्यासी भी है। ये कैसे हो सकता है? मतलब कोई काम भी कर रहा है और साथ में सन्यासी भी है, ये थोड़ा विरोधाभासी सा नहीं लगता? आप पहली बार सुनने में ये बिल्कुल लग सकता है कि ये कैसे मुमकिन है, पर इसका राज आप कह सकती हैं बाहरी चीजों में नहीं, अंदर की स्थिति में है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो इंसान जो ना किसी से नफरत करता है, ना किसी चीज की जबरदस्त इच्छा रखता है, जो मतलब सुख दुख मान अपमान इन सब में एक जैसा रहता है, स्टेबल रहता है, वो असल में कर्म करते हुए भी हमेशा से सन्यासी ही है। उसे अलग से कुछ त्यागने की जरूरत नहीं पड़ती। जब कोई ये समझ लेता है ना कि ज्ञान और कर्मयोग इन दोनों का एंड गोल एक ही है, तब उसकी नजर सही होती है। ओह, ओके। तो मतलब असली खेल बाहर का नहीं, अंदर का है, मन का है। आप दुनिया में काम कर रहे हैं पर अंदर से आप जुड़े हुए नहीं हैं, बंधे हुए नहीं हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। असली बात मन की है और इसके लिए जरूरी क्या है? मन, बुद्धि और इंद्रियों को अपने वश में रखना। ये बात श्लोक 6-7 में भी आती है। जब योगी का मन साफ हो जाता है, इंद्रियां उसके कंट्रोल में होती हैं, तब वो हर जीव में, हर प्राणी में उसी एक परमात्मा को देखता है। फिर उसके कर्म उसे बांधते नहीं। तो ये सिर्फ मैकेनिकली काम करना नहीं है, बल्कि एक ऊंची चेतना के साथ, एक समझ के साथ काम करना है। समझ रहा हूँ। अच्छा, फिर वो एक और बात है जो थोड़ी हैरान करती है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ वाली। सो श्लोक 8-9 कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष देखता है, सुनता है, छूता है, खाता है, चलता है, सोता है, सांस लेता है, ये सब करता है, लेकिन फिर भी वो यही समझता है कि असल में मैं कुछ नहीं कर रहा। ये कैसे? मतलब अगर कोई मान लीजिए सर्जन ऑपरेशन कर रहा है तो वो तो साफ साफ कर्म कर ही रहा है ना, वो कैसे सोच सकता है मैं नहीं कर रहा? हाँ, ये पॉइंट बहुत गहरा है। यहाँ समझने वाली बात है कर्तापन का भाव। मतलब मैं कर रहा हूँ वाला जो अहंकार होता है ना, उससे मुक्ति। ज्ञानी पुरुष ये जानता है कि देखना, सुनना, चलना, बोलना ये सब तो इंद्रियों का काम है, शरीर का काम है, प्रकृति के गुणों का खेल है। वो खुद को यानी अपनी आत्मा को इन क्रियाओं का करने वाला नहीं मानता। वो समझता है कि वो सिर्फ एक साक्षी है, देखने वाला है। क्रियाएं तो अपने आप हो रही हैं, प्रकृति के नियम से। शरीर अपना काम कर रहा है, आत्मा तो उनसे अलग है, अकर्ता है। ओके, तो ये कर्तापन के अहंकार से मुक्ति है, मैंने किया वाले भाव से। हाँ बिल्कुल, उस अहंकार से मुक्ति और साथ ही कर्म के फल से भी मुक्ति। इसी बात को समझाने के लिए ना श्लोक 10 में एक बहुत ही सुंदर, बहुत फेमस मिसाल दी गई है कमल के पत्ते की। आपने देखा होगा, कमल का पत्ता पानी में ही उगता है, पानी में ही रहता है, पर पानी की एक बूंद भी उस पर टिकती नहीं। वो हमेशा सूखा रहता है, गीला नहीं होता। हाँ, बिल्कुल देखा है, वो पानी उस पर से फिसल जाता है। बस बिल्कुल वैसे ही जो इंसान अपने सारे कर्म भगवान को अर्पण करके करता है, मतलब ईश्वर को सौंप कर, और बिना किसी अटैचमेंट या फल की इच्छा के करता है, वो इस दुनिया में, इस संसार में रहते हुए भी
कर्मों के फल से, पाप से वैसे ही अछूता रहता है जैसे कमल का पत्ता पानी से लिप्त नहीं होता। वाह, क्या बात है। ये कमल के पत्ते वाली मिसाल तो वाकई बहुत गहरी है। मतलब रहो दुनिया में, काम भी करो, पर ऐसे रहो कि दुनिया का असर ना हो तुम पर। बिल्कुल, यही तो कर्म योग का सार है, उसका एसेंस है। अपने कर्मों को एक पूजा की तरह करो, ईश्वर को समर्पित करके फल की चिंता छोड़ दो, पर काम पूरी कुशलता से करो। ऐसा करने वाला कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से आजाद रहता है। तो अगर हम इन सारी बातों को जो हमने सोर्स से समझी उनको एक साथ रखें तो निचोड़ क्या निकलता है? मतलब पहली बात तो ये कि कर्म छोड़ने से अच्छा है बिना अटैचमेंट के कर्म करना, यानी कर्मयोग। सही, हाँ बिल्कुल सही। दूसरी बात कि सच्चा योगी या सन्यासी वो नहीं जो जंगल चला जाए, बल्कि वो है जो दुनिया में रहकर भी मन से स्थिर है, जिसे न कुछ पाने की इच्छा है न कुछ खोने का डर। एकदम सही, मन की स्थिरता ही कुंजी है। और तीसरी और शायद सबसे प्रैक्टिकल बात कि अपने कर्म ईश्वर को समर्पित कर दो और कमल के पत्ते की तरह बन जाओ। दुनिया में रहो पर उससे निर्लिप्त। बिल्कुल सही कहा आपने। यही इस अध्याय का और शायद पूरी गीता का एक मुख्य संदेश है। निष्कर्ष यही है कि गीता का ये 5वां अध्याय हमें भागने की बजाय जागने के लिए कहता है। पलायन नहीं, बल्कि सामना करो। कर्म छोड़कर कहीं चले जाने से बेहतर है दुनिया में रहो, समाज में रहो, पर अपने मन को साधो। कर्म करो, अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, पर फल की इच्छा और मैं कर रहा हूं के भाव से मुक्त होकर ईश्वर को साक्षी मानकर जीना, यही सबसे अच्छा रास्ता है। ये ज्ञान और कर्म का बहुत ही सुंदर संगम है। ये बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि अगर हम अपने रोजमर्रा के कामों में छोटी छोटी बातों में भी इस कर्तापन के भाव को, इस मैं कर रहा हूं वाले ईगो को थोड़ा सा कम कर सकें, अगर ये समझ सकें कि शायद हम सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हैं, एक माध्यम है, तो शायद हमारी चिंताएं, हमारे तनाव, हमारे आपसी झगड़े, इन सब पर कितना पॉजिटिव असर पड़ सकता है। इस पर सोचना वाकई फायदेमंद हो सकता है।